आपको क्या लगता है, हम बीमार क्यों होते हैं? अच्छा खाते हैं, आरामदायक बिस्तर पे सोते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। कभी सिर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर उठते रहते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारी बड़ी बहन, योग स्पेशलिस्ट और रेकी मास्टर पूनम वाजपेयी जी। आज हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका हमारे ज्ञान विज्ञान संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले एक दशक से हमारे शहर को योग सिखा रही हैं, उसके प्रति जागरूक कर रही हैं और बहुत सारी जगह पे शिविर लगाती हैं, लोगों को हेल्दी रहने के टिप्स देती हैं। तो ये जो योग की जर्नी है आपकी, ये कैसे शुरू हुई? मतलब कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? कैसे आपने योग को अपना कैरियर बना लिया? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मेरा नाम पूनम वाजपेयी है और मैं इंटरनेशनल योग कोच ग्रीन पार्क की रही हूँ और मैंने बहुत सारे स्कूलों में भी कराई है। जैसे कि आपने बताया कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई जैसे कि मुझे ना कुछ करने का बहुत मन करता रहा है हमेशा बचपन से। जैसे जब मैं हाई स्कूल में थी, तो हाई स्कूल के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि अपने समय को बचा करके हम कुछ फालतू काम में ना लगा करके हम उसको किसी क्रिएटिव काम में या कुछ सीखने में लगाना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे अंदर एक बार ऐसा हुआ, तो मैं कभी भी खाली में नहीं बैठती थी। जी कुछ न कुछ करना है तो अपने आप को कहीं न कहीं हमेशा व्यस्त रखती थी। जी। तो शादी के पहले की तो ये बात है। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद 2 बच्चे हुए, परिवार है, सब हाँ, लोग सारा कुछ। सारी महिलाओं के साथ में यही होता है। जी उसके बाद जब बच्चे छोटे-छोटे थे, तो एक बार मुझे बहुत समस्याएँ आई शरीर, जैसे कि मुझे मेरे में बॉडी पेन होने लगा, मुझे माइग्रेन हो गया, कई तरह की समस्याएँ ऐसी आई मेरी लाइफ़ में। लेकिन मुझे एक अंदर से ऐसा लगा कि हम बीमार हो क्यों रहे हैं? जैसे अभी आपने ये प्रश्न किया हम बीमार हो जाते हैं, तो यही लगा ना कि मैं बीमार हूँ क्यों? क्यों मेरे शरीर में ऐसे दर्द होने लगा? और जब हम बीमार होते हैं तो बहुत कुछ इफ़ेक्ट कर जाता है। जी। जैसे कि हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएँगे, हमारे माइंड में भी तरह-तरह के विचार चलने लगते हैं, हम तनाव लेने लगते हैं, बहुत तरह की समस्याएँ आने लगती हैं। मेरे भी साथ ऐसा ही शुरू हुआ कि मेरे पैरों में बहुत सारा दर्द होने लगा। उसके बाद धीरे-धीरे बॉडी में पेन होने लगा और भी कई तरह की समस्याएँ आई, जैसे माइग्रेन हो गया मुझे। जी तो जी। मैंने एक बार अपने जा कर के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने तमाम तरह की दवाइयाँ मुझे लिखी। जी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्या इन दवाइयों से मैं ठीक हो सकती हूँ? क्या मैं पुनः नहीं बीमार पड़ूँगी दोबारा? जी। फिर ऐसा कुछ मन में आया कि ऐसा कोई रास्ता मुझे मिल जाए, जिससे कि मैं स्वस्थ रहूँ और अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। क्योंकि कोई भी एक महिला होती है, उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसको घर भी ठीक रखना है, उसको बच्चे भी मेंटेन करने हैं, जी। उसको घर परिवार भी देखना, सब कुछ देखने के सब कुछ साथ-साथ। लेके ठीक, चलना है। तो जब मैंने देखा कि मुझे कैसे करना चाहिए, तो एक अंदर से एक आया मेरे कि मुझे पार्क जाना चाहिए। ठीक टहलने है, के लिए। टहलने के लिए जाना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा, मॉर्निंग ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं टहलने गई, जैसे मोती झील में मैंने जाना शुरू किया, वॉक। तो जी। जब मैं पैदल चलने लगी, जब मैं घास पे चलने लगी, तो वहाँ से काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। हाँ, क्योंकि हेल्थ के वो लिए। जो घास है, मिट्टी है, तो जी वो हमारा एक तत्व है। जी ये तो मुझे बाद में पता चला, जी लेकिन जब मैंने टहलना शुरू किया, फिर वहाँ पर कुछ ग्रुप में अंकल लोग योग कर रहे थे। तो जी मैंने उनके साथ में उनके पास गई और उनके साथ में उनसे पूछा, उनके साथ में योग करना शुरू किया। जी तो जब मैंने योग करना शुरू किया, जब आसन करना शुरू किया, फिर प्राणायाम करना, ब्रीदिंग टेक्निक करी, तो मुझे बहुत लाभ मिला। जी मतलब मेरे शरीर की समस्त समस्याएँ उस सिर्फ़ थोड़े से योग करने से हुई। तब से मेरे मन में एक मोटिवेशन आया कि ऐसे करके क्या हम पुनः स्वस्थ हो सकते हैं? तो मैंने योग के आसन किए, प्राणायाम किया और धीरे-धीरे जब मैं स्वस्थ हुई, तो मेरे अंदर और अच्छा लगा, है ना? फिर मैं ये बताना शुरू किया लोगों को, धीरे-धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए। इसी तरह मेरी शुरुआत हुई और तो आप ये योग जी, शिविर कहाँ-कहाँ लगाती हैं? कैसे सिखाती हैं? देखिए जैसे वहाँ पर मैंने किया, तो 2015 में वहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहाँ मनाया गया, जी ठीक? उसके बाद मैं एक योग एसोसिएशन से जुड़ गई। जी मतलब मेरे साथ ऐसे होते गए कि अपने आप ऑफ़र आते गए। जी तो मतलब योग एक बहुत अच्छा और एक जीवन जीने का एक साधन है, तरीका है। तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है?
तो ऑफर आते गए, मैं एक एसोसिएशन से जुड़ गई। उसके बाद मुझे फिर से अवसर आया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में मुझे वहाँ पर योग कराना, जी अंतर्राष्ट्रीय जो हाँ 21 जो जून भी को हमारा आता है, होता है। तो उसमें योग कराना है। वहाँ पर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और जैसे ही मैंने वहाँ पर योग कराया, फिर उसके बाद मुझे एक ऑफर फिर से आया कि पूनम, हमारे आरएसओ सर ने बोला कि पूनम तू यहाँ योगा करा। जी वो हमारे अजय सेठी सर हैं। जी तब से मैंने वहाँ पर जब से शुरुआत की, फिर एक महिला से जुड़ते जुड़ते मेरे पास 80 महिलाएं करीब हो गई। और कुछ नहीं, मुझे जो आता था मैंने उसको सिखाना स्टार्ट कर बिल्कुल दिया। जो मुझे आसन आते थे जिससे मैं स्वस्थ हुई, वही आसन मैंने उन जो बीमार महिलाओं की थी, और उन महिलाओं के साथ में बड़ी समस्याएं थी। जी किसी की आंखों की समस्या, किसी की बालों की समस्या, किसी के पेट में समस्या, और तमाम तरह तरह की उनको समस्याएं थी। लेकिन जब मैंने उनको कराया तो उनको बड़े लाभ हुए। जी उन्हीं में से एक हमारी आरएसएस सर की मिसेस भी करती थी, अच्छा उनको भी बहुत लाभ मिला। हम्म। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि पूनम जी के लिए यहाँ पर एक योग सेंटर का निर्माण कराया गया। फिर मेरा वहाँ पर एक योग सेंटर का निर्माण कराया गया, वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, और मैं सुबह और शाम जाकर के वहाँ प्रॉपर तरीके से एक अच्छी तरीके आपकी से जर्नी स्टार्ट हो गई। ये तो हम मेरी सभी जर्नी जानते हैं कि आप जी, पिछले 10 सालों से जी, मतलब बिना रुके निरंतर योग के प्रति आप समर्पित हैं, और मुझे लगता है कि बहुतों को आपने जी। जीवन में स्वस्थ रहने का फॉर्मूला दिया है। तो मैम जैसे कि आज के समय में जो हमारे यूथ हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, और उसके बाद इस स्ट्रेसफुल लाइफ में योगा हमारा कहाँ तक सहयोग कर रहा है? देखिए, योग की बात करते हैं तो योग हमारे पूरे शरीर को अच्छा करता है। जो स्ट्रेस है, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस ही दूर होता है, जी क्योंकि जैसे ही हम बैठते हैं, योग मीन्स क्या है? योग मीन्स होता है अपनी स्वचेतना को परम चेतना से मिलाने की प्रक्रिया। जी और जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं, तो जब आप आंख बंद करते ही आपके शरीर, क्योंकि होता क्या है, हम आंखों से एनर्जी बहुत हमारी, कहते हैं 80% वेस्ट हाँ 80% एनर्जी हमारी आंखों से निकल रही है। निकल रहा लेकिन जैसे ही हमने आंख को बंद किया और अपने अंदर झाके, और जैसे ही अपने अंदर झाका, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन आनंद बहुत आता है। है। जी ठीक है, जैसे ही हमने आंख बंद की, अपने अंदर गए, और अंदर जाते ही जब मैंने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट की, जिन लोगों को हम कराते हैं तो बड़े अनुभव मिलते हैं। जैसे ही डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट किया, नाभि के नीचे से सांस लेना शुरू किया, वैसे ही बदलाव होने लगता है। और यहाँ पर एक, जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारे माइंड में एक कार्टिसोल नामक जो एक रसायन होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, उससे हमारा और दिमाग वैसा हो जाता है, और टेंशन क्रिएट होता है, और तमाम तमाम तरह की समस्या आती है। जिससे क्रोध आएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तमाम तरह की समस्या होती है। लेकिन जैसे ही हम योग मीन्स अपने आप को अंदर से, स्वयं को स्वयं से मिलाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, जी हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। जैसे आपने कहा कि हम स्वयं से स्वयं को मिलाते हैं, तो एक एनर्जी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरे शरीर में होती है। तो जैसे कि किसी का वेट गेन हो गया, टमी निकल आया, या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अनलिमिटेड वेट बढ़ गया, तो उसमें योग हमारा कहाँ तक सहयोग करता है? क्या हम फिर से उस बॉडी में आ सकते हैं जो हमारी पहले वाली शेप थी? जी, बिल्कुल आ सकते हैं। उतना नहीं तो लेकिन 80% तक आ सकती है। अब मान लीजिए हमारी गलत दिनचर्या के कारण, गलत खान-पान के कारण फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जी ठीक है? जी तो धीरे-धीरे आता है। बट योग में आने के लिए हमें पेशेंस चाहिए। जी अगर आपके अंदर पेशेंस है, और जो आपको सिखा रहा है उसके प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, बिल्कुल तो 101% रिज़ल्ट आता है। बिल्कुल सही कहा और मैम। वेट की बात आपने की, तो वेट 1 महीने में 3 से 4 किलो आराम से कम होता है। योगा के कोई भी ऐसा ये नहीं कि, हाँ, थोड़ा-सा डाइट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जी 3 किलो वज़न 1 महीने में आराम से कम होता है। योगा जी, के योग से, योग के आसन करके। जी 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 योग के आसन करके। मैम जो ये आजकल हमारा यूथ है, हुँ। ये थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा है, योगा की तरफ जा रहा है, तो उन यूथ के लिए कुछ ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज उन्हें क्या करनी चाहिए कि डे टू डे लाइफ में वो कर भी सकें और स्वस्थ रह सकें? जी, बिल्कुल। जो हमारे ये यूथ वर्ग है, इनको क्या करना चाहिए कि जैसे क्या है कि थोड़ा-सा इन्हें अपने खान-पान पे तो ध्यान सबको देना चाहिए। जी लेकिन जैसे स्पाइन है, जैसे कहते हैं ना, शरीर का मेन हमारा स्पाइन है, जी तो जो स्पाइन है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अगर स्पाइन आपकी स्वस्थ रहेगी तो आपका पूरा शरीर, क्योंकि स्पाइन हमारी बेस है, जी जी रीढ़ की हड्डी हमारी बेस है। जो बेस है। जी तो जब आप
जैसे आप करते हैं हम्म। 15 मिनट या 20 मिनट भी अगर आप अपने शरीर के लिए निकालते हैं तो जी। अच्छा है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छा। है ना। अगर आप वार्म अप करते हैं फिर स्ट्रेचिंग करते हैं, जी। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन ऊपर खिंचती है, ठीक है, तो पूरी अच्छे से वो हेल्दी हो जाती है। और जब हम बेंडिंग करते हैं, साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, जी। और ऊपर आप खींचते हैं, हाँ। हाँ, ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींचा, तो इस तरह से जब हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग करने लगते हैं, भले ही आप 15 मिनट एक्सरसाइज करिए, तो आप जैसे ही करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और फिर 5 मिनट भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, ये सब बहुत जरूरी है आज के तो समय मैम ये चक्रास क्या होते हैं? बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, में। जी जो बहुत कुछ डिपेंड करता है उन चक्र पे। ये जी, चक्र क्या होते हैं? देखिए अनुराधा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने कि जो हमारा शरीर है वो जो दिख रहा है ये सिर्फ इतना ही नहीं है। जैसे हमारे शरीर में आयुर्वेदा के अनुसार शरीर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्थूल शरीर, एक जी। होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर। तो जो ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा फिजिकल बॉडी, ये हमारा स्थूल शरीर है। तो जब हम अ, जब और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें हमारे चक्रास आ जाते हैं, कारण शरीर है, कई तरह के शरीर। तो इस तरह जो हमारे अंदर दिखने वाले हैं, जो कि आप किसी अल्ट्रासाउंड मशीन में नहीं आएंगे, सिटी स्कैन में नहीं आते, वो चक्रास हमारे उनके लिए स्पेशल बनती हैं, जैसे ऑकल्ट साइंस में उसके लिए भी होती है। जी। तो हमारे शरीर में वैसे तो 124 चक्र के आसपास होते हैं, अच्छा, ठीक। जैसे मैंने जी, 7 चक्र के बारे आपने में। 7 बोले, जी, जी। पूरे शरीर में 124 चक्र के आसपास होते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य चक्र होते हैं वो भी करीब 14 होते हैं। उसके उनमें भी जो मुख्य हैं वो 7 चक्रास होते हैं। तो जो मेन चक्र है ये 7 चक्रास हैं। और जो ये चक्र होते हैं, जिस जगह पे चक्र स्थित होते हैं वहीं पर हमारी पीछे ग्रंथियां होती हैं। जी। जैसे आपने साइंस के अकॉर्डिंग सुनी होंगी, जी। जो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम है, तो इन चक्रास के पास ही हमारी ग्रंथियां होती हैं। तो जब कोई भी चक्र बिगड़ता है तो ग्रंथि बिगड़ती है। बिगड़ती जैसे आपका ये विशुद्धि चक्र है, ठीक है। जी। विशुद्धि चक्र अगर आपका बिगड़ा तो आपको थायराइड होगा, ओ। है ना। तो जो ये क्योंकि यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जी। तो जब ये हमारा चक्र डिस्टर्ब होगा तो ग्लैंड डिस्टर्ब होगा, जिससे हमें थायराइड होगा। और जब थायराइड होगा तो या तो फिर हाइपो होगा या हाइपर होगा, 2 तरह का थायराइड होता है। जी। तो इस तरह से फिर उसके बाद हमारा जो 7 चक्र है उसमें सबसे पहला है मूलाधार चक्र, जी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आपका होता है मणिपूरक चक्र। फिर अनाहत चक्र, इसको बोलते हैं, हृदय चक्र भी बोलते हैं। फिर विशुद्धि चक्र, इसको हम थ्रोट चक्र इंग्लिश में कह सकते हैं। ये आता है आपका आज्ञा चक्र, इसको हम थर्ड आई चक्र। फिर सबसे ऊपर होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो इन चक्रों का बॉडी में बहुत मुख्य रोल है। तो ये चक्र हमारे इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। जी। हाँ, ये अगर हमारे बैलेंस रहेंगे ना तो हमारा पूरा शरीर बढ़िया रहेगा, फिर कोई हम समस्या आएगी हाँ, नहीं। फिर हम कह जी सकते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। मतलब हाँ, अगर मेरे ये चक्र डिस्टर्ब जी होते जी हैं जी, तो ही हम तो ही बीमार बीमार होते हैं। होते हैं। और बीमारी आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है, हमारे सोने जागने का प्रॉपर टाइम, हमारे सोने जागने का समय निर्धारित नहीं है। जी। हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, सोने के टाइम पे भोजन कर रहे हैं, जी। हैं, और जाग उल्टा सीधा सब कुछ गड़बड़ हो रहा सब है। कुछ गड़बड़। जागने के टाइम पे हम भोजन कर रहे हैं या हम सोने के टाइम पे भोजन कर रहे हैं, भोजन के बाद पानी पी रहे हैं, है ना। जी। और ऐसी कई तरह की तमाम तरह, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जी। तो इस तरह से बीमारियां आती। बीमारियां का कोई एक कारण नहीं, कई तरह से। सही। हम प्रकृति के संपर्क में नहीं है, सबसे बड़ा कारण ये है। सबसे बड़ा कारण हाँ, ये है कि हम प्रकृति के लोग संपर्क में नहीं, बिल्कुल भी हमारा नहीं। संपर्क ही टूट गया है, बिल्कुल। एसी हो गया है, पैक्ड हो गए हैं हम पैक्ड लोग, हो एकदम गए। खुली हवा नहीं मिलती है। जी। तो ये मेन कारण है कि हम जी। हमारा जो संबंध है वो नेचर से टूट गया है। बिल्कुल सही जी कहा आपने मैम कि जो ये संबंध टूटता जा रहा है, जी इसी की वजह से हम इतने बीमार होते जा रहे हैं। तो क्या हम लोग इससे, जो योगा से, मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, पूरी तरह। अभी मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्या होता है कि जब हम योग करना स्टार्ट करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें अंदर से रिलैक्स होने लगता है माइंड हमारा। तो फिर फिजिकल भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, क्योंकि आपस में संबंध होता है कि बिल्कुल। जब हमें हमें यहाँ पर रिलैक्स रहेंगे तो हमारा शरीर अच्छा शरीर काम करेगा, relax और जब हम शरीर से फिट रहेंगे तो हमारा यहाँ वाला जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य पे स्वास्थ्य वो भी ठीक रहेगा। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, कुछ आसन करते हैं, तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे रिलैक्स फील होता है। जी। क्योंकि होता है ना कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, जी। सुनते हैं 1 मिनट में 60,000 विचार ऐसे करके आते आ हैं, जाते हैं। आते जी, हैं। जी, लेकिन जी। जब हम इन विचारों को कम करते हैं, और कम कैसे होंगे, जब हम योग की डीप ब्रीदिंग
सांस पर फोकस करेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो हमारा विचार होंगे वो कम होंगे। जी ठीक, तो थोड़ी देर अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो उसका असर हमें पूरा 24 घंटे दिखता है। दिखता तो है। ये मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो मानसिक जाता है स्वास्थ्य। जी। और जो हमें छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है वो कम हो जाता है, जी हमें चिंता बहुत होती है वो हाँ, कम हो आजकल के जाती है। यूथ बच्चों में भी, छोटे छोटे जी, छोटे बच्चों में छोटे भी बच्चे, बहुत ज्यादा पढ़ाई का बर्डन, चिड़चिड़ापन है। पढ़ाई बहुत का ज्यादा बर्डन जी। चिड़चिड़ापन है, और बात बात पे उन्हें कहना अरे यार ये तो जहर हम्म, कंटेंट है। ये मतलब इस तरीके की जो बातचीत उनकी का टॉक्सिक बातें हो जी रही है वो बहुत फर्क कर रहा है जी जी हमारे बिल्कुल शरीर पे। बिल्कुल अच्छा मैम, आजकल एक टर्म बहुत यूज हो रहा है, रेकी। जी। सरल भाषा में रेकी क्या है? मैम रेकी जो है ये एक जापानी शब्द है, ये हमारे भारतवर्ष का शब्द नहीं है। अच्छा। एक्चुअली क्या है कि हम्म, रेकी हमारे ही भारतवर्ष की विधा है, जी ठीक जी। है। बट क्या हुआ यहाँ पर वो ट्रांसफर नहीं हुआ। जैसे कि ऋग्वेद में रेकी का वर्णन आता है, बट जी। रेकी के नाम से नहीं आता है। ऋग्वेद में स्पर्श चिकित्सा या दूरस्थ चिकित्सा के नाम से उसका वर्णन किया जाता है। जी क्या होता है कि जब पहले आप देखते थे कि कहीं पे गुरु संत आते थे तो ऐसे कर देते थे हाथ उठा करके, या हम छू करके उपचार करते थे, तो ये एक उपचार की पद्धति है, अच्छा। ठीक है। हाँ, बट पहले स्पर्श करके करते थे, या हम दूर से बैठे बैठे भाव के द्वारा रेकी दे देते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर ये विलुप्त हो गई धीरे धीरे। जी। उसके बाद एक जापान में डॉक्टर मिकाऊ सई जी ने है, अच्छा। उन्होंने इसको पुनः फिर जीवित से की। पुनर्जीवित किया, जी। इसलिए इसका नाम जापान से आई तो रेकी हो गई। अच्छा। हाँ, और रेकी शब्द भारत में भी फेमस हो गया धीरे धीरे आजकल तो जी। बहुत आजकल फेमस है। रेकी फेमस हो गया जी एक्चुअल में कह रहे हैं ना कि रेकी के थ्रू हीलिंग बहुत अच्छी जी हो रही है। जी ये मतलब हीलिंग क्या है? जी। हीलिंग का मतलब ये होता है मैम, जैसे रे, जैसे रेकी शब्द है, रे जी मीन्स होता है हमारी यूनिवर्सल डिवाइन, जी। दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है। और की मीन्स होता है हमारी आत्मा, ये जापान की भाषा में। रे मीन्स डिवाइन एनर्जी, जी की मीन्स हमारी आत्मा। जी। तो हम क्या करते हैं, इस विद्या को सीख करके यूनिवर्स के डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर के इसे अपने शरीर में ले करके, अपनी आत्मा में ले करके, हाथों द्वारा इसको दूसरे को हीलिंग देना। ओ। जी, देखिए आपने रेकी की बात की, मेरे हाथों में मैंने रेकी बोला और ये एनर्जी क्रिएट होने लगती है। अच्छा। तो क्या होता है इसमें एक भाई देखिए, खेल पूरा ऊर्जा का है, जी जी एनर्जी का है। तो जी। जैसे हम कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, तो धीरे से हमारे अंदर वो आ जाती है, और आ करके हम इसी ऊर्जा से दूसरे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ओके। और रिलीफ भी मिलता है जी। जी। तो ये इसी को कहते हैं हीलिंग, हाँ, हीलिंग जैसे देना। हमारे यहाँ पहले बल्कि कहते ये थे हम लोग नहीं टच करते, थेरेपी। हाँ। ये ईश्वर करता है। अच्छा। हम, हमारी क्या औकात है कि हम किसी को हील कर सकते हैं, जी जी बट कनेक्शन थोड़ा सा बना करके, और प्रभु से ही कहते हैं कि आप इसको ठीक करो, जी। बट वो हमारे थ्रू होती है, तो हम लोग रेकी चैनल कहलाते हैं ओके, जी। माध्यम है, आप माध्यम, हैं, हम आपके माध्यम हैं, माध्यम है। हम करने वाले नहीं हैं। जी जी करने जी वाला बैठा है ऊपर, तो जी। हम लोग बस भाव करते हैं, भाव का खेल है। रेकी हमारे हाथों से प्रभावित होती है, हमारे विचारों से प्रभावित होती है, हमारे भावों से होती है, हमारे ऑरा से प्रभावित होती है, देखने से, है ना। तो इस तरह से रेकी केवल हाथों से नहीं प्रभावित होती, आपने अगर भाव किया तो भी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है स्वस्थ हो जाता जी। है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका बहुत बढ़िया जो एक्सपीरियंस हमारे है। दर्शकों के साथ आप इसे साझा करें? एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है कि एक मेरी स्टूडेंट है डीएवी की, बहुत मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, उसका एक जी बार मुझे कॉल आया, जी। ठीक है। तो उसने मुझे कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मैम मेरे सीने में पेन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो उसने मतलब उसको और कोई याद नहीं आया, उसको केवल आप मैं ही याद याद आई, आई। और हाँ। उसने मुझे कॉल किया और बोली कि मैम मेरे बहुत थोड़ी सी पेन हो रहा है, और ऐसे थोड़ी देर मैंने उसको बातों में लगा के रखा, और अंदर ही अंदर मैंने उसको हील कर दिया। अच्छा। हाँ, और जैसे ही वो थोड़ी देर, मुश्किल से ये 2 से 3 मिनट उसने मुझसे बात की, और उसके बाद उसका पेन खत्म। अच्छा। तो इस सबसे बड़ा उदाहरण यही है मेरे पास। कहती मैम मेरे तो सब ठीक हो गया। तो हमने कहा कैसे ठीक हो गया? कह रही मैम आपने कुछ किया है। मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ। बस भाव किया है हम्म, कि भाई देखिए हम लोग योग वाले हैं, जी वैसे भी हम लोग सनातनी हैं, जी। वसुधैव कुटुम्बकम की रखते हैं, सभी हमारे और परिवार हमारी में। योग की प्रार्थना ही होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो एक भाव तुरंत आ जाता है कि किसी को दुखी या पीड़ित देखते हैं तो तुरंत एक मन में भाव आ जाता है कि ईश्वर इसको ठीक करे, इसका दुख हाँ, जो है आप एक दूर हाँ। करें। तो रेकी मैंने अपने हस्बैंड को भी सिखाई थी, अपने बेटे को बड़े वाले को सिखाई थी। तो एक बार ऐसे ही कोई बछड़ा था गाय का, जी वो रोड पे ऐसे गिरा पड़ा था, तो मेरे हस्बैंड निकल रहे थे वहां से, तो उनके मन में भी एक भाव आया कि लाओ इसको हम कुछ करें। तो उन्होंने थोड़ा सा किया, थोड़ी देर बाद वो उठ करके चलने लगा। ओ। करने वाला कौन बैठा है? ऊपर, बस ऊपर हमारा भाव जी। अच्छा शुद्ध भाव जो हम लोगों ने
तो करते ये हैं। तो बहुत ही अच्छी बहुत थेरेपी अच्छी है। विधा है, तो बहुत मैम अच्छी। जो आम पब्लिक है हमारे, जो हम आप आम जनता है, वो रेकी को कैसे इस्तेमाल कर सकती है? क्या बिना जी, सीखे भी कोई इसे कर सकता है? देखिए वैसे तो भाव का खेल है। जी। कहते हैं ना कि अगर आप देखिए एक रामायण सॉरी रामायण में एक चौपाई है, रामचरितमानस में, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि वह कपट छल छिद्र छिद्र न न भावा। भावा। तो जो व्यक्ति इस तरह के भाव वाला होगा, हम्म, तो जो रेकी विधा है या ईश्वरीय विधा है ये, वो अपने आप उस व्यक्ति को ढूंढ लेती है। ओ, जी। तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि बेटा आप लोग योग में आए हो या रेकी में आए हो, तो आपने नहीं चुना है, हम्म, ना आपने योग को चुना, ना आपने रेकी को चुना, ईश्वर ने आपको चुना। हाँ, कि आप हाँ, दूसरे का भला आप दूसरे का भला भला करें, कर सकते खुद हैं और पहले स्वयं स्वयं का भला स्वस्थ, करें, हाँ, पहले पहले आप स्वयं स्वयं का का भला, भला जी करें और बिल्कुल फिर उसके बाद आप दूसरों का बिल्कुल, भला करें। बहुत अच्छी बहुत विधा है। बहुत जी ही सुंदर विचार है इस जी रेकी को लेकर के। दूसरी बात है मैम कि जैसे आप एक फीमेल हैं, जी। मैं भी एक फीमेल हूँ, हम्म, तो बीइंग अ फीमेल आप जब इस योगा फील्ड में आए, हम्म। तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या प्रॉब्लम्स आई? कैसे उन्हें आपने सॉल्व किए? मैम देखिए एक महिला है, आप भी हैं, जी। हम भी हैं। तो जो भी महिलाएं हैं, मैं उनके जीवन में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल। है ना? क्योंकि अगर एक महिला और अगर वो वर्किंग है, तो फिर बहुत ही बहुत ही ज़्यादा। चैलेंजेस आते हैं। मेरे साथ भी आई एक समस्या, जैसे कि समस्या नहीं कहेंगे उसको, चैलेंज ही कहेंगे, कि जब मैं ग्रीन पार्क स्टेडियम जाती थी, तो वहाँ का एक टाइम होता था कि 6 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना। ओके, मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक पे आपको वहाँ पे होना है। जी। आप पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी आपका मौसम हो, उस पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको 6 बजे पहुँचना है तो 6 बजे पहुँचना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रगीत होता था हम्म, और वो 6 बजे अगर विथ कुछ सेकंड भी अगर हम लेट हो गए, फाइन पड़ता था। ओ, ठीक? तो ये चैलेंज है ना, ये कि हमें challenge टाइम से निकलना है। निकलना और है। भयंकर कोहरे में वहाँ पर जा पाना, हाँ इतनी ठंड में 9-9 जी। बजे तक जहाँ कोहरा होता है, और फिर गंगा का किनारा, किनारा उधर तो आनंदेश्वर मंदिर, और है भी ना? ज़्यादा वहाँ पे गहरा गंगा हो जी के जाता किनारे है, हाँ, पूरा गहरा। कोहरा इतना होता था मैम कि आगे का स्टेप नहीं दिखता था। नहीं ठीक दिखता। है, लेकिन मुझे जाना था क्योंकि जॉब है मेरा, जी। मुझे सुबह पहुंचना ही पहुंचना है। कोई योग करने आए या ना आए, लेकिन मुझे वहां जाना है। और मुझे ही नहीं, सारे कोचेस को वहां पर इकट्ठा है। इकट्ठे होने। अंधेरे कोहरे में, घना कोहरे के बीच में हम लोग पार्क में, खुले में, गंगा के किनारे, वहां पर राष्ट्रगान हो रहा है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब एक महिला के लिए बोला जैसे आपने, तो स्कूटी लेकर वहां तक जाना, आगे का स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं दिखाई दे रही है, कठिन होता था। बहुत तो कठिन। इस जगह पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे लिए ओला बुक कर देते थे कि नहीं तुम इससे जाओ। मैं मना करती थी, नहीं मैं, पैसा बहुत खर्च होगा, खर्च हो रहा है। ऐसे नहीं। तो वो मेरे साथ में स्कूटी के साथ आगे आगे चलते थे। ओ, तो इन आज मैं जो भी हूँ, हस्बैंड का बहुत योगदान है, मुझे बहुत सपोर्ट किया। और एक लेडी के लिए बहुत बड़ा काम है, फिर वहाँ से 9 बजे 10 बजे लौट के आना, फिर नाश्ता बनाना। तो इसमें मेरे बच्चे थोड़ा सपोर्ट करते थे। और आशुतोष वाजपेयी जी जो हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया बिल्कुल, है। क्योंकि जी किसी भी सफल पुरुष या जी महिला के पीछे उसका बिल्कुल अगर कंपेनियन साथ में है, उसका हमारे गुरु साथी जी। अगर साथ में है, जी तो वो हर दुख जो भी है वो बहुत ही सहज हो जाता देखिए है। हर महिला के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। है ना? तो उसको निखारना चाहिए, बिल्कुल। है ना? अगर कोई भी कोई चाहता है आगे बढ़ना, तो अगर पीछे से सपोर्ट नहीं होगा तो हम नहीं कुछ नहीं होगा, कर हाँ, सकते। तो बिल्कुल फिर कुछ वो नहीं। हमारी जो रुचियां हैं वो दब के रह जाएंगी। हमारे गुरुजी का कहना है कि पूनम वाजपेयी के जो पीछे हैं वो आशुतोष वाजपेयी जी वाजपेयी, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं आज उनका धन्यवाद करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। उन्होंने मुझे पल पल पर सपोर्ट किया, और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और बस यही मैं कहना चाहूंगी। तो मैम आपका रूटीन जो है, डे टू डे रूटीन कैसा है कि आप इतनी पॉजिटिव भी हैं और पूरी निगेटिविटी आपसे दूर रहती है, चेहरे पे हमेशा स्माइल, हाँ, ये तो है। रूटीन क्या फॉलो मैम करती हैं रूटीन तो मेरा ये है कि सुबह 5 बजे तो मुझे जागना ही जागना है। आप? जी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह जो एनर्जी लेवल होता है ना, बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है ना, जब हम इस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, थोड़ा सा फिजिकल वर्क कर लिया, अगर आपके पास नहीं टाइम है, आप सिर्फ उठ जाओ। जी। उठ करके ही आपने डीप ब्रीदिंग कर लिया, जी। यही बहुत है। तो जब आप इसको करते हैं तो आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। मिल जाती हाँ, है। मुझे कभी थकान नहीं होती है, पूरा दिन मैं काम करती हूँ। मेरी क्लासेस लगातार लगी रहती हैं। 4 बजे से मैं स्टार्ट होती हूँ, रात के 10 बजे तक
ट्यूशंस ऑनलाइन, हाँ जाना नहीं है कहीं। हाँ, सुबह हाँ, सुबह जाना होता है, कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन जब 4 बजे से मैं करती हूँ तो लगातार बोलना होता है। जी, और कहते हैं बोलने से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। खर्च होती है। अच्छा, मेरे साथ क्या चैलेंज आता है कि मुझे बोलना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास है, मेरे पास जी। 12 से 15 महिलाएं या एक साथ अगर 20 महिलाएं हाँ, कर रही मैंने हैं, खुद किया हाँ आपके जी ऑनलाइन जी क्लासेस, जी, तो तो मुझे मुझे उनको पिन कर करके 1 बाय 1 देखना होता है, दिखाना कौन गलत कर रहा है, कौन सही कौन कर रहा सही है। कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज भी है, लेकिन वो सब हो जाता है। सब प्रभु की कृपा है कि आज मैं इतना काम कर ले रही हूँ। और दूसरा ये है कि मैं योग ट्रेनर भी, जैसे कि मैंने ग्रीन पार्क स्टेडियम में किया, उसके बाद डीएवी कॉलेज में किया, तो वहाँ पर योग से सर्टिफिकेट कोर्स एक चल रहा था, उसको मैंने वहाँ पर करीब 50 बच्चे एक बार में सिखाती थी। जी, ठीक है, और भी कई बैचेस वहाँ पर लगे। उसके बाद अब मैं खुद ही महर्षि पतंजलि की एक संस्था है, उससे कनेक्ट होकर मैं खुद योग ट्रेनर बना रही हूँ और घर पर ही सिखाती हूँ। बच्चे आते हैं, उनको मैं ट्रेंड करती हूँ कि किस बीमारी में किस तरह से करना चाहिए, किसको कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा ऐसे पैकेज बनाओ कि ग्रुप क्लास आप चला सकते हो, वो मैं सब बच्चों को ट्रेंड करती हूँ। आज हमारे साथ अनन्या जी हैं, ये भी ट्रेंड हो रही है, धीरे धीरे कोर्स भी कर रही, रेकी भी सीख रही हैं। तो मैं यही चाहती हूँ तो सब मैम जो हमारी आज की हमारी जो महिला हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपनी मतलब लाइफ स्टाइल को सेट करें कि वो हेल्दी भी रहें और उनकी ग्रोथ भी होती रहे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, पहली बात तो हर महिला को बिजी होना चाहिए। जी, हर महिला को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि हर महिला के अंदर एक प्रतिभा होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर उसके अंदर छिपा है, और उस टैलेंट को निखारने के लिए वो थोड़ा सा बिजी हो। ज्यादा नहीं कहते हैं कि आप 8 घंटे का जॉब करो या आप 12 घंटे का जॉब करो, आप इतना करो कि आप अपने समय में थोड़ा सा माइंड से बिजी रखो, है ना। बिजी रहेंगे तो हमारा माइंड आलतू फालतू में कहीं नहीं लगेगा, बिल्कुल। उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। आपके आपके अंदर जो भी रुचि है, आपको क्रिएटिव वर्क आता है तो उसमें करो, या आप किस छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकती है। मुझे तो बहुत पसंद आते हैं छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाएं, कुछ पढ़ाएं। और हर महिला को, हर इंसान कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो इंसान, उसको जो है योग जरूर करना चाहिए। जरूर करना हाँ, चाहिए। योग मतलब ये नहीं है, आजकल लोग क्या करते हैं कि योग को गलत तरीके से लेते हैं। आपने जुम्बा कर लिया, एरोबिक्स कर लिया, वो इंटरटेनमेंट है ना। जी, जी, योग आप प्रॉपर आसन, क्योंकि जब आप आसन करते हो तो आसन करने से आपके शरीर में जो एक एक सेल्स पर प्रभाव पड़ता है। जी, आपने योग किया है, जी, आपने समझा है उसको, बिल्कुल, जब आपने किया तो आपको मजा भी बहुत आता होगा, बिल्कुल। मजा के साथ साथ आनंद भी बहुत आता होगा। तो ये चीज है कि हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को थोड़ी देर योग की एक्सरसाइज, आसन सॉरी, एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज और आसन में असली अंतर बहुत अंतर है। है, बहुत अंतर तो है। व्यायाम करें, लेकिन आसन पे ज्यादा फोकस करें। फोकस। और जब आप कुछ ही आसन करते हो तो आपके अंदर से चेंजेस आएंगे और आपको तुरंत रिलीफ मिलने आता है। मेरी क्लास में एक दिन बैठने से लोगों को रिलीफ मिलता है, वो बिल्कुल। दोबारा तो जाते ही नहीं है कि बस नहीं, मुझे क्लास कहीं। नहीं, करनी मुझे है। मिल गया। सही है। जी मैम, हमारे पास कुछ जी रैपिड क्वेश्चंस जी हैं जी। जिन्हें आप एक शब्द या एक लाइन में आंसर कर सकते हैं कि अगर आपको चुनना हो योग और जिम में, तो आप क्या चुनेंगे? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया आपने। नहीं, क्योंकि आप योग से जी, हैं, हाँ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बेटर है, योग या जिम? योग। अच्छा, मेडिटेशन या फिर म्यूजिक? म्यूजिक के साथ मेडिटेशन। सुबह जल्दी उठना या रात में सारा काम फिनिश करना? सुबह जल्दी जागना। एक आदत ऐसी जो हर महिला को अपनानी चाहिए? योग। आपके जीवन का मंत्र? योग ही जीवन का आधार है। आप अपने इस योग के फ्यूचर को कैसे देखती हैं? ब्राइट, बहुत ब्राइट। आपसे अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है तो कैसे हो? मैम, आपके माध्यम से, आप लोग ही मेरा प्रचार प्रसार करते हो, आप लोग ही मेरे बारे में बताते हो, तो या मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप ही, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन में अपनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, सबसे पहला सुख है निरोगी निरोगी काया। काया। अगर हम निरोग हैं पूरी तरीके से तो हम बहुत काम कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अपने परिवार के साथ साथ हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष का कल्याण कर सकते हैं, और विश्व का भी धीरे धीरे हो ही जाएगा कल्याण। कल्याण, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और योग के बारे में जान के, रेकी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और आपका हमारे इस पॉडकास्ट में मैम, बहुत आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, और करें योग, रहें। थैंक यू।